अगर मैं आपसे कहूं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं तो क्या आप इस बात को मानेंगे? इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसी बीच आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी डबल कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है वो 9.10 की दी जा रही है, और इस तरफ आप जिस तरह का वार्डरोब स्पेस देख रहे हैं, इसको आप इसी तरह से अपना वार्डरोब स्पेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से आप सबका होम लॉजिका में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हिंजवाड़ी लोकेशन से न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी, जिसमें आपको मिलने वाला है 2 एंड 3 BHK का ऑप्शंस। इस प्रॉपर्टी का खास बात की जाए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खास हैं, तो ये प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ जो आपको पोजीशन है वो है दिसंबर 2026 का। दूसरा, ये प्रॉपर्टी माई1 कंस्ट्रक्शन में बनाई जा रही है। तीसरा, यहाँ पे क्वालिटी का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी 1 से लेकर 2 किलोमीटर पड़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन है, एक तरफ 1 किलोमीटर और एक तरफ 2 किलोमीटर। और ये जो लोकेशन है ये हिंजेवाड़ी है, ये अपने आप में बहुत खास लोकेशन रहने वाली है। एज यू नो, हिंजेवाड़ी इज ए IT हब, तो यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन होना तय है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे सैंपल फ्लैट का टूर। तो अभी हम देखने वाले हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट, जिसका कारपेट साइज रहने वाला है 1100 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पे आपको एक बड़ा सा 8 फीट का डोर मिल जाता है। इसके एजेस आपके मोल्डेड रहने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको रबर सीलिंग भी लाके दी जाएगी। यहाँ पर आपको एक बेल मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको डिजिटल लॉक भी दिया जा रहा है, जिसको कि आप मल्टीपल वेज से ओपन कर सकते हैं। तो आइए फ्लैट के अंदर चलते हैं। तो एंटर करते हैं, हमें मिलता है हमारा एंट्रेंस लॉबी। इसका साइज रहने वाला है 5 × 5.6 का। इस एंट्रेंस लॉबी से हमें प्राइवेसी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ आप इस एरिया को यूज कर सकते हैं अपने शू रैक के लिए। साथ ही साथ इसको आर्टिफैक्ट से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो एंटर करने के बाद आपको दिखता है आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया। साथ ही साथ आपको मिल जाता है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में एक रूम इस तरफ और बाकी के 2 रूम उस तरफ। अगर हम इस गेस्ट बेडरूम या पेरेंट्स बेडरूम को हटा देते हैं तो आपको मिलता है आपका 2 BHK 820 स्क्वायर फीट का लेआउट। तो आइए पहले अपने गेस्ट या पेरेंट्स बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे जो सबसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था, क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में फ्लैट में इन्वेस्ट करके भी आपके पैसे 4 साल में डबल हो सकते हैं? तो चलिए हम उस चीज़ को कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। हम एक एग्जांपल से लेते हैं। अगर एक फ्लैट की जो कि 2 या 3 BHK है, उसकी कॉस्ट आज की डेट में 1 करोड़ रुपए और जस्ट लॉन्च हुई प्रॉपर्टी है। उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपको 80% तक का आराम से फंडिंग हो जाती है। हालांकि फंडिंग 90% तक हो जाती है, लेकिन हम लोअर साइड में 80% पकड़े चलते हैं, मतलब 80 लाख रुपए का आपको लोन मिल रहा है। तो 20 लाख रुपए आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी में आज की डेट में। तो 20 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, 80 लाख का लोन हो गया, और हमने वो प्रॉपर्टी परचेज कर दी। अब ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है अमूमन 3 से 4 साल के पीरियड के बाद। तो एवरेज अगर हम 3.5 से 4 साल का पकड़ते हैं तो हमें इन्फ्लेशन से पकड़ना है फॉर इजी कैलकुलेशन। हालांकि आपको अप्रिशिएशन इससे ज़्यादा मिल सकता है, बट मैं इन्फ्लेशन अगर पकड़ता हूँ तो 6 to 7% का इन्फ्लेशन है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अगर आप हर साल 4 साल तक 6 to 7% का क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन का रेट अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट बेयर मिनिमम हो जाती है 1 करोड़ 30 लाख रुपए चौथे साल तक पहुँचते पहुँचते। अब इस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है उसमें से आपने जो लोन लिया 80 लाख रुपए, वो आप पहले बैंक को दे दीजिए। 80 लाख रुपए के ऊपर आपको 10 लाख रुपए तक का एक मोटा मोटा इंटरेस्ट लगेगा, वो भी आपने हटा दिया, तो 90 लाख रुपीस चले जाते हैं। अब बचे हैं आपके पास 40 लाख रुपए। उसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 20 लाख रुपए, और आपने कमाया कितना? तो 20 लाख। तो आपके पैसे यहाँ डबल हो रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप इस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके ऐसा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। पहली चीज़, आपको जब प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है शुरुआत में तभी इसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरा, OC मिलने या पोजीशन मिलने के साथ ही इसको सेल आउट करना है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े। तीसरा, आपके बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए जो डिलीवरी टाइम पे देता हो, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, अगर इंटरेस्ट पार्ट बढ़ गया, मान लीजिए 4 साल की बजाय 7 साल में प्रॉपर्टी मिलती है तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो पूरी कैलकुलेशन बेकार हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपर्टी अपने आप भी अच्छी अप्रिशिएट करे। अगर बिल्डर नहीं भी अप्रिशिएट कर रहा हो तो भी, जैसे कि हिंजेवाड़ी, जिस समय जो प्रॉपर्टी है हिंजेवाड़ी में है, ये IT का हब है, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन श्योर शॉट है, प्लस मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है, कई सारे मॉल्स बन रहे हैं आजू बाजू में, तो इन सब चीज़ों से आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पेरेंट्स बेडरूम में एंटर करते ही आपको पहला दिखता है आपका वॉशरूम। तो आइए पहले अटैच्ड वॉशरूम को देख लेते हैं और उसके बाद अपने रूम को देखते हैं। तो यहाँ मिल जाता है आपको स्पेशियस वॉशरूम, 8 बाई 4.5 का इसकी साइज रहने वाली है। एंटर करते आपको मिलता है सिंक। यहाँ पर जो फिटिंग्स लगा के दी जा रही है वो पोलर और अमेरिकन स्टैंडर्ड के टॉप नॉच लेवल की रहने वाली है। यहाँ पर आपका सिंक आ जाता है विथ इंजीनियर स्टोन के प्लेटफॉर्म के साथ। इधर आ जाता है आपका WC और इधर आ जाता है आपका बेदिंग एरिया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपको बेदिंग एरिया और टूथपेस्ट वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे कटआउट्स भी दिए हुए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही आपको ऊपर भी जो फॉल सीलिंग दिख रही है ये भी एज इट इज लगा दी जाएगी। वॉशरूम में सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दी हुई है, साथ ही साथ एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे अपने पेरेंट्स बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस तरफ आ जाता है हमारा बड़ा सा गेस्ट बेडरूम या फिर पेरेंट्स बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 13.2x11। अगर आप इसके लेआउट को देखते हैं तो यहाँ पर आप एक बड़ा सा डबल बेड प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो सामने की तरफ टीवी भी प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए आपको फिटिंग्स यहाँ पे दी जा रही हैं। इस डबल बेड के प्लेसमेंट के बावजूद यहाँ पर एक बड़ा सा कबर्ड लगाया हुआ है, उसके बाद भी आपको काफी वॉकिंग स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए जा रहे हैं। अगर हम अपने इसके साथ लगी हुई विंडो को देखते हैं तो ये विंडो नहीं है, यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है आपकी रनिंग बालकनी का, जो कि आपको लिविंग एरिया से भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 8 फीट लंबी ये स्लाइडिंग डोर ला के दी जा रही है, जिससे कि आप इस बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज को हम अपने लिविंग एरिया से देखेंगे। तो आ जाइए अपने लिविंग और डाइनिंग एरिया को देख लेते हैं। तो इस तरह हो जाता है हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अगर आप लिविंग कम डाइनिंग एरिया का लेआउट देखते हैं तो स्लाइटली L शेप में दिया हुआ है, जिसका साइज रहने वाला है 11.5 बाई 18 फीट का। तो ये काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको आपके सिटिंग अरेंजमेंट को करने के लिए, प्लस आपके डाइनिंग एरिया को प्लेस करने के लिए। यहाँ पे आपको दो चीजें मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है वो 9.10 की दी जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरे फ्लैट में 2 बाई 4 की बड़ी टाइल्स लगाई गई हैं, जो कि काफी अच्छी और बढ़िया दिख रही है। अगर हम यहाँ पर लेआउट की बात करें तो आप भी कुछ इसी तरह से C शेप या L शेप का सोफा प्लेस कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट का प्लेसमेंट मिल जाता है और इस तरफ आपको मिल जाता है बड़े आराम से 4 to 6 सीटर डाइनिंग टेबल को प्लेस करने के लिए। तो इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी। तो पहले अपनी बालकनी को देख लेते हैं। तो इस तरफ मिल जाते हैं बड़ी सी बालकनी। इसका साइज रहने वाला है 22.5 फीट बाई 4.5 फीट का। ये बालकनी में हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलेगी, जिससे आपकी प्राइवेसी है मेंटेन रहती है। दोनों ही तरफ हमको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जिसको कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको टफन ग्लास दिया जा रहा है विद SS रेलिंग, और इस तरफ आपको मिल जाते हैं स्लाइडिंग डोर्स विद टफन ग्लास एंड हैवी ड्यूटी मटेरियल के बने हुए हैं ये। और यहाँ पर ये 50% तक ओपन होते हैं। साथ ही साथ आपको मॉस्किटो मेश भी दोनों तरफ ला के दिया जा रहा है। सेम यही सेटअप आपको गेस्ट बेडरूम से भी मिल जाता है, वहां से भी एक्सेस के लिए सेम सेटअप दिया हुआ है। तो आइए अब आगे चल के अपने किचन को देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। YouTube का डेटा बताता है कि आप में से 83% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए, ये आपके लिए तो फ्री है, बट हमें मोटिवेट करता है और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो आप तक लाने के लिए। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो डाइनिंग एरिया से लगा हुआ मिलता है हमारा किचन, जिसका साइज रहने वाला है 10.5 बाई 8.4 का। यहाँ पर आपको इंजीनियर स्टोन का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो कि स्लाइटली L शेप में रहने वाला है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपके फ्रिज की प्लेसमेंट, जहाँ पर आप एक बड़ा सा डबल डोर फ्रिज इस तरह का प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसके आगे देखते हैं तो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्विचेस दिए हुए हैं आपके मिक्सर और बाकी चीज़ों के लिए। यहाँ पर आपका गैस स्टोव आ जाता है और उसके लिए आपको चिमनी का भी प्लेसमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ आ जाता है हमारा ड्राई एरिया, जिसका साइज रहने वाला है 8 बाई 4 का। और यहाँ पर आपको मिल जाता है इम्पोर्टेड सिंक, जो कि मल्टीपर्पज़ है। आप अलग अलग चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जैसा कि देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इस इम्पोर्टेड सिंक की अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉस्ट आज की डेट में 20 से 25 हज़ार रुपये रहने वाली है। इस तरह का सिंक आपने अभी तक किसी भी डेवलपर के यहाँ देते हुए नहीं देखा होगा। तो इसी सब आप समझ सकते हैं कि कितने हाई क्वालिटी चीज़ें यहाँ पे ला के दी जा रही हैं। अगर आप ड्राई एरिया में देखते हैं तो इधर आपको मिल जाता है वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट, जहाँ पर आप बड़ा सा अपना वॉशिंग मशीन फिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2 स्विचेस दिए हैं
तो अगर आपको आपका डिश वॉशर भी फिट करना है तो वो भी आप यहाँ पे बड़े आराम से प्लेस कर सकते हैं। और इसकी प्लेसमेंट इस तरह से दी हुई है, किचन में होने के बावजूद भी ये छुपा हुआ है, ये आपको जनरली नहीं दिखता आपके डाइनिंग एरिया या किचन से, तो ये भी एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको विंडो दिए गए हैं, स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलेगा। यहाँ पर भी आपको मॉस्किटो मेश लगा के दिया जा रहा है। ग्लास एंड स्लाइडर की क्वालिटी काफी अच्छी है और साथ ही साथ आपको ऊपर एग्जॉस्ट फैन का भी प्लेसमेंट मिल जाता है। तो चलिए अपने हम आगे के कॉमन एरिया और किड्स बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा कॉमन एरिया। अगर हम कॉमन एरिया के लेआउट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है किड्स बेडरूम, इस तरफ मिल जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम और मेरे पीछे है हमारा मास्टर बेडरूम। आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी स्पेस का वेस्टेज नहीं हुआ है। तो आइए अपने किड्स बेडरूम को देख लेते हैं, जिसका साइज रहने वाला है 12x10 का। अगर आप जनरली किड्स बेडरूम देखते हैं तो जनरली आपको 10x10 के किड्स बेडरूम देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर आपका जो किड्स बेडरूम है वो है 12x10 का। काफी स्पेशियस किड्स बेडरूम है। आप यहाँ पे बड़े आराम से एक डबल बेड लगा सकते हैं। सामने की तरफ आप इस तरह का एक वर्क स्टेशन या स्टडी टेबल भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वॉल को कवर्ड स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी से लगी मिलती है हमें हमारी विंडो, जो कि 8 फीट ऊंची रहने वाली है। नीचे का पार्ट हमारा फिक्स रहेगा और ऊपर का स्लाइडिंग रहने वाला है। उसमें भी मॉस्किटो मेश लगा के दिया जा रहा है। साथ ही साथ ग्लास और जो बाकी क्वालिटीज हैं वो एज इट इज रहने वाली, जैसे हमने अपने बाकी के विंडोज को देखा है। तो आइए अपने हम कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। तो इस तरह आता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जिसका साइज है 7.10 x 4.7 का। अगर आप इसके लेआउट और बाकी चीज़ों को देखते हैं, फिटिंग में फिक्चर्स को, तो ये जैसा हमने अपने पेरेंट्स बेडरूम या गेस्ट बेडरूम में देखा था एज इट इज रहने वाला है। सिर्फ साइज डिफरेंट है एंड वॉल टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहने वाला है। तो आ जाइए अपने मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही आपको एक छोटी सी लॉबी मिलती है, जिससे कि आपको प्राइवेसी मेंटेन होती है। साथ ही साथ आप जैसे एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए हुए हैं और इस तरफ आपको मिल जाता है आपका पहला अटैच्ड वॉशरूम। तो पहले हम वॉशरूम को देख लेते हैं और फिर अपने रूम की तरफ नजर मारते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा मास्टर वॉशरूम, जिसका साइज रहने वाला है 8.6 x 4.3 का। अगर आप इसके लेआउट को देखते हैं तो आपको यहाँ पर पहले सिंक का प्लेसमेंट दिया गया है विथ इंजीनियर स्टोन के साथ, जो कि उसका प्लेटफॉर्म रहने वाला है। साथ ही साथ आपको आगे चलते ही WC मिल जाता है और उसके आगे मिलता है ग्लास पार्टीशन के साथ बेडिंग एरिया। अगर आप वॉल टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ये आपको दूसरे बाथरूम से थोड़ा अलग लगने वाला है। यहाँ पर आपको लाइट शेड के टाइल्स दिए हुए हैं और जो कि मैट फिनिश में दिए हुए हैं। ऊपर आपको जो फॉल सीलिंग दिख रही है वो एज इट इज मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो दी हुई है, जहां से आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। तो चलिए अपने मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं अब। तो इस तरह आता है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 13 x 10.6 का। अगर आप स्पेस की बात करें तो काफी स्पेशियस है ये मास्टर बेडरूम। यहाँ पे आप बड़े आराम से एक बड़ा सा डबल बेड लगा सकते हैं। सामने की ओर अगेन टीवी यूनिट का प्लेसमेंट कर सकते हैं और इस तरफ आप जिस तरह का वार्डरोब स्पेस देख रहे हैं, इसको आप इसी तरह से अपना वार्डरोब स्पेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बात करें तो आपको बेड के दोनों तरफ स्विचेस दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपके फैन के कंट्रोल और मोबाइल या बाकी गैजेट्स को चार्ज करने के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। सामने आपको टीवी यूनिट का प्लेसमेंट करके दिया जा रहा है। इस तरफ आपको विंडो मिल जाती है बड़ी सी। अगेन ये विंडो 8 फीट की रहने वाली है और यहाँ पर भी आपको नीचे का जो पार्ट है फिक्स रहेगा और ऊपर का पार्ट एज इट इज मूवेबल रहने वाला है, जो कि 50% तक ओपन होगा। साथ ही साथ आपको मॉस्किटो मेश भी लगा के दिया जाएगा। अगर हम डेवलपर की बात करें तो डेवलपर को टोटल 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने 22 ईयर्स में 300 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इनके पास इस समय 1800 एकड़ की जमीन है, जिसमें से 150 एकड़ तो सिर्फ हिंजवाड़ी में रहने वाला है। इन्होंने अब तक स्कूल, IT, 300 प्लस इंडस्ट्रीज, मॉल, SEZ, रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। इसमें से अगर मेजर कंपनीज की बात करते हैं तो टाटा, फिलिप्स, हरमन एंड जी जैसी कंपनियों का इंडस्ट्रियल सेटअप करके दिया है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट हिंजेवाड़ी में रहने वाला है। टोटल लैंड पार्सल यहाँ पे 11 एकड़ का है, बट पहले फेज 3 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 2 टावर रहने वाले हैं। फ्लोर हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 2 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर्स के माई-1 कंस्ट्रक्शन यहाँ किया जाने वाला है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पोजीशन आपको दिसंबर 2026 एज पर रेरा दिया जा रहा है। अगर हम कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 and 3 BHK कन्फिगरेशन देखने को मिलता है। 2 BHK में स्टार्टिंग है 570 स्क्वायर फीट, 727 स्क्वायर फीट एंड 820 स्क्वायर फीट के फ्लैट आपको देखने को मिलेगी। इनकी प्राइसिंग रहने वाली है 59 लाख, 75 लाख एंड 85 लाख। ये अगर हम 3 BHK की बात करते हैं तो 993 स्क्वायर फीट आपको 1 करोड़ 5 लाख में दिया जाएगा। एंड इसमें जो बड़ा कारपेट है 1093 स्क्वायर फीट का, उसकी प्राइसिंग रहने वाली है 1 करोड़ 15 लाख रुपए। अगर हम एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे 30 प्लस एमिनिटीज मिल रही है, जिनका पूरा लैंड पार्सल रहने वाला है करीब 1 एकड़ के आसपास।
इसमें आपके जो मेन एमिनिटीज़ हैं वो है एक्वा जिम, लाइब्रेरी, गेस्ट रूम विथ 30 गेस्ट की कैपेसिटी के साथ, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस एंड 60 लोगों के लिए वर्क स्टेशन। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो बीइंग इन फेज़ 2 इसको बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है फेज़ 1 एंड फेज़ 3 से। वाकड़, पुनावले, ताथावड़े, बानेर की भी कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मुंबई बेंगलोर हाईवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन का एक्सेस मिल जाता है, एक तरफ 1 किलोमीटर पे और दूसरी तरफ 2 किलोमीटर पे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।